हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं मीनाक्षी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां पे मैं बात करती हूं बॉलीवुड के गोल्डन एरा की, यानी वो दौर जो अपने आप में कहलाता है सुनहरी यादों को लेकर के चलने वाला गोल्डन एरा। चलिए आज इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे एक्टर की, एक ऐसे बिजनेसमैन की, एक ऐसे पॉलिटिशियन की और साथ ही साथ एक ऐसे सोशल वर्कर की जिनकी स्टोरी वाकई ही में अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं वहाँ पे बात करने जा रही हूँ गौरांग चक्रवर्ती की। गौरांग चक्रवर्ती उर्फ मिथुन दा उर्फ मिठुन चक्रवर्ती। दादा की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है कि किस तरीके से आप एक साधारण से लुक के साथ और एक साधारण सी जिंदगी से आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। आपके सपनों में इतनी उड़ान होनी चाहिए कि आप उसे साबित कर सकें और दुनिया के या फिर उन संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की ये कहानी कि किस तरीके से दादा ने अपने करियर की शुरुआत की। मिथुन दा, जिनका कि वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती था, जो कि कोलकाता में एक बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1950 को। दादा का जब जन्म हुआ था तो जाहिर सी बात है कि बंगाली फैमिली में था, तो जो उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन था वो किया जाता था मिठुन, यानी कि मिठुन चक्रवर्ती। और जब फिल्मों में वो आए तो उनका नाम हो गया मिथुन और इसी नाम से वो फेमस हुए। दादा अपने आप में एक ऐसी हस्ती हैं कि जिन्होंने बॉलीवुड में करीबन 350 फिल्मों में काम किया। न केवल बॉलीवुड की फिल्में, अपनी मातृभाषा यानी कि बंगाली फिल्मों में, कन्नड़, उड़िया, यहाँ तक कि उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। एक ऐसे एक्टर जिसका कि दूर दूर से फिल्मों से लेना देना नहीं था। शिक्षा की शुरुआत होती है उनकी कोलकाता से। कोलकाता से उन्होंने रसायन विज्ञान में अपनी बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद वो पुणे की ओर चल पड़े। पुणे में जो आपका नाट्य अकेडमी है, यानी कि पुणे की टीवी इंडस्ट्री और फिल्म जर्नलिज्म में उन्होंने फिर से स्नातक की शिक्षा। पुणे में जब वो अपने अभिनय की शिक्षा ले रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उनके पास 2 डिग्रियां आ गई थी, यानी कि वो एक तरीके से शिक्षित व्यक्ति थे। लेकिन उनके साथ जिंदगी का एक ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो पूरी तरीके से नक्सली हो गए थे, यानी कि वो नक्सलवाद को अपना चुके थे, जिसके चलते उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी और हुई भी। क्योंकि नक्सलवादी या यूं कह लें कि जो नक्सली सोच है वो एक तरीके से वन वे होता है, यानी कि आप उसमें एक बार अगर घुस गए तो आपको निकलने का कोई चांस नहीं है, जिसके चलते दादा के भाई की मृत्यु भी हो जाती है। और उनके घर वाले यानी माता पिता इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि कहीं ना कहीं उनके दूसरे बेटे की भी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। तो दादा ने सबसे पहले जब अपने करियर की शुरुआत करी तो उन्होंने नक्सलवाद से अपने आप को बिल्कुल खत्म किया। मैं आपको बता दूं, साल 1976 का वो वक्त था जब दादा ने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म मृग्या से। ये एक ऐसी फिल्म थी जहां पर मिथुन दा को फिल्म फेयर का नेशनल अवार्ड पहली फिल्म में ही दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उनके अभिनय के चलते। अब शुरुआत होती है फिल्मों में काम करने की। जब दादा ने अपने करियर की शुरुआत करी तो जाहिर सी बात है वो दौर चल रहा था कपूर्स का और अमिताभ बच्चन साहब का, राजेश खन्ना साहब का, यानी कि ये सारे एक्टर्स अपनी गुड लुकिंग्स, हाई पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे। दादा एक साधारण से लुक के साथ बॉलीवुड में एंटर हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके चलते उन्हें काफी संघर्षों का भी सामना करना पड़ा और साथ ही साथ काफी जिल्लतों का भी सामना करना पड़ा था। कई डायरेक्टर्स, इवन कई एक्टर्स उन्हें रिजेक्ट कर देते थे ये कह करके कि तुम्हारे पास लुक्स नहीं है। कई एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन दादा का ये मानना था कि वक्त अपने आप में सबसे बड़ा काम करता है और वक्त बदलता है।
इसलिए वो सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब फ़िल्म दो अनजाने अमिताभ बच्चन साहब की फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में मिथुन दा को आप देख पाएँगे एक छोटे से किरदार, इस किरदार को करने के लिए भी इसके पीछे काफ़ी बड़ी कहानी है कि मिथुन दा ने काफ़ी ज़िल्लत सही थी। ये एक किस्सा था, संघर्ष के दिनों में उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस किए, जहाँ पे वो खाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। वो किसी फंक्शन में जाकर के अपना जैसे-तैसे पेट भरते थे और बस स्टैंड पे जाकर के सो लेते थे। लेकिन वही है ना कि वक़्त बदलते हुए इंसान की पूरी हस्ती बदल जाती है। आज जिन मिथुन चक्रवर्ती के नाम से एक होटल्स की चेन चलती है और वो वक़्त था जब वो भूखे रहे हैं। इसके बाद धीरे-धीरे एक दौर आता है 80s का, 76 का वो दौर जहाँ पे उन्हें फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर 80s का एक दौर आता है जो कि उनके लिए सबसे बेहतरीन ईयर्स माना जाता है। इसी बीच मिथुन दा की एक फ़िल्म आती है डिस्को डांसर। ये फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म थी जहाँ पे वो नज़र आए थे एक स्ट्रीट डांसर के रूप में। यहाँ पे उन्होंने जिमी का किरदार निभाया था और इस किरदार में वो इतने खूबसूरती से स्क्रीन पे नज़र आए थे कि उनके लोग इतने ज़्यादा फ़ैन हो गए थे उस टाइम के यंगस्टर्स कि उन्होंने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। इस फ़िल्म का जो सॉन्ग था आई एम अ डिस्को डांसर एंड जिमी जिमी, ये सारे चीज़ें एक पागलपन लेकर के आया उस दौर में। साथ ही साथ डांस का एक अलग जुनून, फ़िल्मों में कितनी अहमियत है डांस की, वो चीज़ भी नज़र आती है। दादा सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए थे जो हॉलीवुड डांसर हैं ब्रेट ली से। वो ब्रेट ली से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने उनके डांस मूव्स को अपनाया, लेकिन अपने स्टाइल्स के साथ। इसके साथ-साथ उन्हें काफ़ी सारी फ़िल्में मिली जहाँ पे वो एज़ अ एक्टर अपने शेड्स को दिखा पाए। प्यार झुकता नहीं है, इस फ़िल्म से उन्हें कुछ इमोशनल फ़िल्में मिली, कुछ पारिवारिक फ़िल्में मिली। अपने दौर की हर एक एक्ट्रेस के साथ वो नज़र आए, चाहे वो श्रीदेवी हों, जया प्रदा हों या फिर पद्मिनी कोल्हापुरी। इसी बीच कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसी रहीं जिनके साथ उनके लिंकअप्स भी सुनाई दी है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित अगर लिंकअप्स माना जाता है वो श्रीदेवी जी के साथ, यानी कि 1986 से लेकर के 87 का एक दौर आता है जब कहा जाता है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनका श्रीदेवी जी के साथ अफेयर चल रहा था। कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन ये आंकलन कितने सच हैं या कितने झूठ हैं, इन पे कोई प्रकाश नहीं डालना है। बात सिर्फ दादा की निजी जिंदगी की हो रही है। ईयर 1979 में एक्ट्रेस योगिता बाली के साथ उन्होंने शादी की थी। योगिता बाली जो कि ऑलरेडी किशोर दा से शादी करके डिवोर्स ले चुकी थी, दादा ने उनके साथ शादी की और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनसे 3 बेटे हुए और एक बेटी दिशा, जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट भी नहीं कह सकते हैं, एक ऐसी बच्ची जो उन्हें रास्ते में कचरे के ढेर में मिली और उन्होंने उनसे अपना नाम दिया। दादा ने राज्यसभा से की सदस्यता भी ली, यानी कि वो वेस्ट बंगाल के संसद से राज्यसभा सदस्य बने साल 2014 से लेकर के 16 तक। वो अपने आप में एक सोशल वर्कर हैं, वो बहुत बड़े डॉग लवर हैं, जहाँ पे उन्होंने करीबन 118 डॉग्स को शरण दे रखी है। फिल्मों में काम करते-करते उन्होंने मुंबई के साथ-साथ ऊटी की तरफ रुख किया। ऊटी में उनके होटल्स चेन्स इतनी ज़्यादा हैं, मोनाश जो कि एक हॉस्पिटैलिटी में काम करने वाली उनकी कंपनी है, एज़ अ ओनर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और होटल के ओनर के रूप में। उनके बेटे यानी कि सबसे बड़े बेटे मिमो चक्रवर्ती जो कि फ़िल्मों में नज़र आए। हालाँकि उतना बेस्ट करियर नहीं रहा, लेकिन दादा कहीं न कहीं अभी भी स्क्रीन पर नज़र आते हैं अपने छोटे-बड़े किरदार के साथ। हालाँकि अब वो मेन लीड्स में नहीं दिखते हैं, सहायक भूमिकाओं में नज़र आते हैं। लेकिन उनके किरदार ऐसे होते हैं जो वाक़ई में फ़िल्मों में जान डाल देते हैं।
एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, क्योंकि उन्होंने डांस में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, जिसके चलते उन्हें डांस इंडिया डांस, जो कि एक रियलिटी शो था, टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हुआ, उसपे वो एज़ अ जज नज़र आए। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने डांस को एक अलग मुकाम, या यूँ कह लें एक अलग लेवल दिया। आज की कहानी में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही। आगे की और स्टोरीज़ को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।